हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या व्हाट्सअप सिक्योर है। क्योंकि अगर आप आजकल न्यूज़ देख रहे होंगे तो न्यूज़ में ये ज़रूर आया है कि इनको व्हाट्सअप चैट्स लीक हो गई, इनकी व्हाट्सअप चैट्स लीक हो गई, इन्होंने ये चैट किए। तो आपके मन में ज़रूर एक अंदर डर बैठ जाता होगा कि क्या सिक्योर है कि नहीं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो मैं कुछ आपको टिप्स भी शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सअप को सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के समय में आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पे सब कुछ सिक्योर भी है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी जो पासपोर्ट्स होते हैं या फिर जो कुछ भी चीज़ अगर आपने इंटरनेट से यूज किए तो अगर आप अच्छी तरह से यूज करते हो तो सिक्योर है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो सिक्योर नहीं रहता, वो किसी न किसी को ज़रूर पता चल जाता है। तो हम बात करते हैं व्हाट्सअप के बारे में कि चैट्स कैसे लीक हुई और क्या सिक्योर है। तो लीक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हो, ठीक है, तो आप अगर कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपने सेव किया है तो आप अगर वो प्रोफाइल में जाते हो तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है इंड टू इंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को किसी को भी हाय लिख के भेजा, ठीक है, तो जो बीच में होता है वो पूरी तरह से इनक्रिप्ट होता है। अगर पहली बात तो कोई वो देख ही नहीं सकता है, ना व्हाट्सअप खुद देख सकता है, ना कोई तीसरा बंदा देख सकता है। अगर कोई देख भी लेता है तो कुछ उसमें हाय नहीं लिखा रहेगा, कुछ सीक्रेट कोड्स लिखे होंगे जिसके थ्रू किसी को जैसे इनक्रिप्ट होता है, उसके बाद में उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही पता चल सकता है कि उसमें क्या लिखा है। तो जैसे मैंने भेजा है, मेरे थ्रू से जिससे मैंने भेजा है उसके पास जाने से बीच में इनक्रिप्ट रहेगा। डिक्रिप्ट उसको करना इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। अगर वो सामने वाले बंदे के पास या मेरे फ्रेंड्स के पास जिसके पास मैंने भेजा है, अगर उसके पास पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। और मैंने हाय लिख के भेजा है तो सामने वाले के पास में ऑटोमेटिक हाई पहुंच जाएगा। अगर कोई बीच में पढ़ भी लेता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे पढ़ना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो अगर बात की जाए कि ये हुआ कैसे, क्योंकि जो आप न्यूज़ पे देख रहे हो तो उसमें बताया जा रहा है कि चैट्स आ चुकी है, चैट्स लीक हो गई है, ये चैट की 2 साल पहले की चैट से। तो ये कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा इसके थ्रू इन्होंने एक क्लोन फ़ोन तैयार किया है कि जैसे कि अगर आपने कोई व्हाट्सअप से नंबर साइन इन किया हो तो व्हाट्सअप में सारे चैट्स अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो नहीं आते। लेकिन अगर आप सेटिंग्स में जाते हो और वहाँ पे एक बैकअप का ऑप्शन आता है, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज कर रहे हो तो उसमें आई क्लाउड भी आता है और गूगल ड्राइव भी आता है, और अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज कर रहे हो तो उसमें गूगल ड्राइव आता है। तो उसमें बहुत सारे लोग बैकअप्स ओपन करके रखते हैं, सिंक करके रखते हैं। तो जो उनकी चैट्स होती है, वीडियोज़ होते हैं, फोटोज़ होते हैं, वो ऑटोमेटिक उनकी जो क्लाउड स्टोरेज होती है वहाँ पर सेव होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अगर आप कभी भी चाहोगे तो वो जो चैट्स होती है या फिर वो फोटोज़ वीडियोज़ होती है आप रिकवर कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गूगल ड्राइव पे सेव की है तो अगर आपको गूगल ड्राइव का अगर पासवर्ड या ईमेल आईडी पता चल गया तो आपकी सारी चैट्स हुई, फोटोज़ वीडियोस वो देख सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन अगर आपके लिए ये बैकअप भी रहेगा, अच्छा भी है कि आप चाहो तो 10 साल बाद, 15 साल बाद या कभी भी चाहो तो चैट्स को रिकवर कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट भी है और ये माइनस पॉइंट भी है। इसी तरह व्हाट्सअप सिक्योर भी है और नहीं भी। अगर आप जैसे कि फ़ोन यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी तीसरे को फ़ोन दिया तो ऑटोमेटिक वो तो पढ़ ही लेगा चैट, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और सेकंड बात, इन टू इन इनक्रिप्टेड होता है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से आप समझ सकते हो कि सिक्योर है, क्योंकि अगर आप सामने वाले बंदे तक पहुंच रहे हो, मैसेज जा रहा है तो पूरी तरह से इनक्रिप्ट। अगर आप मैसेज के थ्रू, ठीक है, जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट मैसेज आता है उसके थ्रू अगर आप मैसेज करते हो तो इनक्रिप्ट नहीं होता है, वो कंपनी चाहे तो पढ़ सकती है। अगर आप जीमेल के थ्रू कोई जीमेल करते हो तो कंपनी चाहे तो आराम से पढ़ सकती है, वो कोई भी इनक्रिप्ट नहीं होता। लेकिन अगर व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हो तो इन टू इन इनक्रिप्टेड होता है, यानी बीच में अगर कोई देख भी लेता है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई डिक्रिप्ट कर नहीं पाएगा। और आगे बात की जाए तो आप सिक्योर कैसे कर सकते हो, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आपको ये समझने में बहुत जरूरी। अगर आप एक फ़ोन में यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप अपने फ़ोन पे स्क्रीन लॉक लगा के रखिए। फर्स्ट तो ये हो सकता है आपको स्क्रीन लॉक जरूर लगा के रखना है। सेकंड बात की जाए तो आप व्हाट्सएप के ऐप को अलग से आप लॉक लगा के रखिए। आप लगा के रखोगे तो 2 सिक्योर तो ऐसे हो गया। फिर और आगे बात की जाए तो आप व्हाट्सएप ऐप में अगर आप जाते हो और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अंदर अगर जाते हो तो वहाँ पे आता है फिंगरप्रिंट लॉक। तो आप व्हाट्सएप के अंदर भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो आपका ये 3 तरीके से सिक्योर हो गया। फर्स्ट आपकी स्क्रीन लॉक, सेकेंड आपका ऐप लॉक, थर्ड आपके ऐप के अंदर लॉक। थर्ड 3 लॉक आपके हो गए तो आपका जो फ़ोन है वो 3 लेयर से सिक्योर हो गया।
ठीक है, 3 लेयर से सिक्योर हो गया। और आगे बात की जाए तो फोर्थ लेयर हुआ। फोर्थ लेयर में अगर आपको देखोगे तो उसमें डुअल वेरिफिकेशन का आता है, आपको ये हमेशा ऑन करके रखना है। अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, सिक्योरिटी में जाते हो तो वहाँ पे डुअल वेरिफिकेशन का आएगा, तो आपको डुअल ऑथेंटिकेशन जो होता है उसे हमेशा ऑन करके रखना है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 6 अंकों का आपको एमपिन जो होता है पासवर्ड वो आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, वो आप पुट कर दोगे और उसके बाद में आपका जो डुअल वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर आप कभी अंदर टैप करते हो तो आपको 6 अंकों का पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, और एक सिक्योर यानी 4 लेवल का सिक्योर हो गया है, तो आपका व्हाट्सएप ऐसे ही पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। और अगर बात की जाए बैकअप्स के मामले में, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप अपना ID और पासवर्ड ये दोनों तरह से सेव रखते हो, अच्छे से रखते हो, किसी को अगर पता नहीं चलने देते हो, तो ऑटोमेटिक वो जो क्लाउड स्टोरेज रहेगी वो हमेशा सेव रहेगी। ये आपके लिए प्लस भी है, आप चाहो तो कभी भी रिकवर कर सकते हो। और सेकंड, अगर आप जैसे किसी के पास चला गया तो जा भी सकते हो, ये डाउनग्रेड भी है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि इंटरनेट आज के समय में सिक्योर भी है और नहीं भी है। अगर आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से रखते हो तो सिक्योर, अगर नहीं रखते हो तो सिक्योर नहीं है। अगर आपके जो चैट्स है, फोटोज़, वीडियोज़ अगर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और आगे अगर आपके Gmail ID का जो अकाउंट है, जो Gmail ID होता है और उसका पासवर्ड होता है, अगर आप सिक्योर रख सकते हो तो आप जो है बैकअप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर आप भूल जाते हो ID और पासवर्ड, जो Gmail ID होता है उसी का ID कहते हैं, और जो पासवर्ड जो आपके Gmail ID का पासवर्ड होता है, तो अगर आप ये भूल जाते हो तो मैं आपको साफ मना करता हूँ कि आप कभी भी अपने बैकअप मत तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपके कोई काम का नहीं है तो बैकअप रखने से कोई मतलब नहीं है। तो आप इस तरह से अपने जो व्हाट्सएप को होता है वो और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।